आज से पेज बना रहा हूँ पप्पू जनता पार्टी। अब जिसको फॉलोवर करना है फॉलो कर लेना भैया। कॉकरोच गंदगी में होता है, गटर में, ठीक है। टॉयलेट वाले वहाँ देखना बहुत सारे कॉकरोच होते हैं और इसके फॉलोवर भी सारे कॉकरोच ही हैं। देश के लिए सबसे बड़े डीमक है ये पार्टी। सर ये सबूत मांगते रह गए, मोदी ने घर में घुस के धमका दिया। कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मिलियंस फॉलोवर कमाने से ही कोई पार्टी चुनाव जीत जाती ना, तो मुझे लगता है मियाँ खलीफा के 2-3 मुख्यमंत्री तो हर एक कोने में दिख जाते आपको, ठीक है ना। तो ये लोग वो बेवकूफ़ लोग हैं जो पहले 26 पार्टियां बना करके मोदी को हटाने की काम कर रहे थे, नहीं हटा पाए, तो अब इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। एक तरीके का एक पार्टी नहीं है ये, एक तरीके का ग्रुप बना दिया जिसके अंदर यही लोग जो है समर्थक बने हुए हैं और बता रहे हैं जी 20 मिलियन फॉलोवर हो गए, 17 मिलियन फॉलोवर हो गए। वो ध्रुव राठी जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वो एक शर्मा करके जो वामपंथी वो सपोर्ट कर रहा है। जो इसका पेज का मालिक बन के बैठा हुआ है वो खुद जो है वो एक आम आदमी पार्टी थी, उसके साथ कंधों से कंधे मिला करके फोटो खिंचवाता हुआ उसका मेंबर बना हुआ फिर रहा था, ठीक है। तो ऐसे लोग पार्टियां बनाएं, ऐसे लोग पेज बनाएं, कॉकरोच जनता पार्टी बनाएं या छिपकली जनता पार्टी बनाएं। एक बात याद रखना, जब चींटियों का भी झुंड आता है ना तो कॉकरोच को खींचता हुआ ले जाता है और उसका एक बाल भी नहीं दिखता है। लेकिन सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह के बयान देते हैं वो उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल हूँ। क्या भारत के अंदर आप कच्चा बादाम पक्का बादाम पे नाचोगे? क्या भारत के अंदर आप राम को गाली दोगे आकर के इंस्टाग्राम पे? क्या भारत में आकर के आप ब्राह्मणों को गाली देंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आकर के? क्या भारत के अंदर आकर के आप अराजकता के नारे लगाएंगे? क्या भारत के आगे आकर के आप इंस्टाग्राम पे नंगे कपड़े पहन करके रील्स बनाएंगे? आप बताइए, क्या भारत के अंदर आकर के आप एक लव प्रेम दिखा करके एक माहौल खराब करने वाली चीजें दिखाएंगे, जिसके अंदर आप संभोग करती हुई वीडियो डाल रहे हैं, जिसके अंदर आप किसी स्मूचिस करती हुई वीडियो डाल रहे हैं, हर छोटा बच्चा देखता है, परिवारिक लोग देखते हैं, क्या बीतती होगी उन पे? ऐसे लोगों के लिए अगर सीजीआई जो हमारे सर्वश्रेष्ठ जो इतना बड़ा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या गलत बोला? उन्होंने उनके लिए तो नहीं बोला जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा काम करें। क्योंकि कॉकरोच भी तो गंदगी फैलाता है। साफ कहाँ करते देखा आपने? आपके घर में कॉकरोच आ जाए सबसे पहले आपके घर के लोग ही उठ के बाहर भागेंगे, भैया इसको मारो या इसको भगाओ या हिट डालो। तो अब वो हिट डालने का काम भारत की जनता करेगी, भारत के जनजी करेंगे। तो कौन है इनके पीछे, कौन लोग हैं सर? विपक्षी ताकतें हैं। एक बात बताइए, पहले एक समय था विदेशी औरत देश को चला रही थी, आज एक समय आ गया कि विदेश में बैठे लोग जो हैं वो भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी बना करके भारत की राजनीति चलाने की बात कर रहे हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो देश नहीं चलाएंगे। वो देश के अंदर क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, वो तय नहीं करेंगे। विदेश में बैठे जर्मन शेफर्ड के जो शिष्य हैं वो तय करेंगे। आप बताइए। लेकिन सर तो फिर 20 मिलियन लोग आते कहाँ से इनको? देखिए, जो सीजीआई ने टिप्पणी किया था ना 20 मिलियन का, ये वही लोग हैं जिनके पास ना कोई काम धंधा है ना कुछ है। इनका काम है सुबह उठते ही मेकअप करना, नाचना शुरू करना। इनका काम है सुबह उठते ही कुर्ता फटा पहनना और अवलगर वीडियो बना करके डाल देना। इनका काम है सुबह उठते ही मुंह धोने से पहले राम को गालियां दे देना, सनातन का विरोध कर देना। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना, धर्म का विरोध करना, भारत की संस्कृति का विरोध करना। ऐसे लोग ही फॉलो करते हैं। अच्छे और सच्चे लोग कितने आप देख लीजिए। और अभी जो हिट लिस्ट में जिनके नाम आ रहे हैं ना, आप एक बार पढ़िए जो इनको सपोर्ट करें। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पार्टी कह रही है इस पार्टी को सपोर्ट करो, बहुत अच्छी है, आम आदमी पार्टी। सिसोदिया जी कह रहे हैं वाह एक नई पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, बहुत बढ़िया पार्टी है। अरे भैया फिर आप रिजाइन दीजिए, उन्हें बनाइए पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री दीजिए। 1 साल रह गया, 1 साल की जो है वो बिठाइए उसको, जर्मन शेफर्ड को वहाँ पे देख लेते हैं कितना अच्छा पंजाब संभालेगा। उसके बाद उन्होंने 5 बातें बोल दी कि भैया जी सीजीआई का कोई भी जज होगा रिटायरमेंट के बाद उसे कोई राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अरे भैया जी, जो इंदिरा जी नहीं कर पाई, जो आज की सरकार नहीं कर पा रही है, जो संविधानिक तरीके में लिखा हुआ है, जो लोकतंत्र में लिखा है वो हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं देना चाहते मत दीजिए, उसे तो वैसे भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी है, घर मिलना ही है। दूसरी चीज़ भैया इन्होंने बोला 50% जो है महिलाओं को दर्जा दिया जाएगा। जो पार्टी इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है उन्हीं की पार्टी के एक नेता के घर के अंदर एक सांसद चुनी हुई को पीट दिया जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते महिला के लिए। उन्हीं के परिवार के अंदर एक महिला सांसद को प्रताड़ित किया जाता है, वो चिल्लाती है, दुहाइया देती है, कोई सुनवाई नहीं लेके बोलिए ना सर। अरे आप सबको पता है स्वाति मालीवाल जी कहाँ पीटी थी? स्वाति मालीवाल जी को कहाँ पीटा गया था? उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ, कोई निलंबित किया गया? नहीं किया गया। उसके बाद आइए अखिलेश यादव की धर्मपत्नी के ऊपर टिप्पणी करी गई, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया? नहीं दिया। तो ये महिला को 50% दे करके बिठा पाएंगे जो पार्टियों का जो सपोर्ट ले रहे हैं ये लोग?
केजरीवाल जी ने भी कहा था बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, शीला दीक्षित जेल जाएगी, सोनिया गांधी जेल जाएगी, कपिल सिब्बल जेल जाएगा। बाद में कपिल सिब्बल इनकी बेल के लिए लगा हुआ था। तो आप लोग इन पे विश्वास करेंगे? आज जो ये बोल रहे हैं ना, मैं सारी पार्टियां तो यही इनको सपोर्ट कर रही है, यही इनकी वाहवाही कर रही है। आप सोचिए कल को ये गाड़ी भी लेंगे, बंगला भी लेंगे और कॉकरोच का मगरमच्छ बन जाएगा हमारे देश के लिए, हमें पता नहीं चलेगा। तो भारत के जेनजी जो सिर्फ मनोरंजन के लिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक नई चीज़ देखने को मिल गई है, भैया इससे अच्छा जो है ना, कम से कम अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, अपने बच्चों की तरफ देख लेना कि भारत का भविष्य तुम कहाँ ले जा रहे हो। जिसके 50% फॉलोवर पाकिस्तानी हो, जिसके 8 से 9% फॉलोवर जो है बांग्लादेशी हो, आप जाइए ना सर्च करिए, नाम देखिए, उसके अंदर पता चल जाएगा। और सिर्फ 5 से 6% भारतीय हैं। और वो 5 से 6% कौन है वो सबको ही पता है, मेरे को बताने की आवश्यकता है। आरोप लगा रहे हैं सर। यार मैं थोड़ा ना लगा रहा हूँ, आप जाइए ना, उसमें जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वो पढ़िए। मैं भी देख के ही बोल रहा हूँ ना, आंखें पे पट्टी बांध के तो नहीं बोल रहा ना। अब भारत के अंदर भारतीय नाम रहेंगे ना, आप जाइए वो पेज कहाँ से चलाया जा रहा है, आप जाइए उसमें पता चलेगा यूएस से चलाया जा रहा है, भारत से चलाया जा रहा है। नंदनगरी में बैठ के कोई चला रहा है क्या? आप बताइए। महाराष्ट्र के बैठ के चला रहे हैं क्या? हरियाणा में बैठ के कोई चला रहा है क्या? यूएस में चला रहा है। वो यूएस जो चाहता है नहीं भारत आगे बढ़े, फंडिंग इनको कर रहा है। इतने बढ़िया बढ़िया प्रिंट आउट जो बना करके ये डाल रहे हैं कॉकरोच पार्टी के, कहाँ से बन रहे हैं? पैसा लगता है सर, मेहनत लगती है, हैं? ये जो टूल किट बन के घूम रहे हैं ना, पेचकस, ये पेचकस कब पेच के अंदर नहीं घुस पाएगा इनको पता नहीं चलेगा। ये भारत को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, ये लोग खुद बर्बाद होंगे। जब इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन होगा फिर ये कहेंगे हमारा संविधान भी खतरे में आ गया और मोदी जी ने जो है संविधान की हत्या कर दी। आ तो गए, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम पुराना भी कर देंगे। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, देश चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, इन लोगों के पास है। कॉकरोच में कितनी बुद्धि होगी? मोदी जी को क्यों टारगेट करेंगे अलग अलग तरीके से? देखिए मोदी जी को ये अकेले कॉकरोच पार्टी नहीं है जो टारगेट कर रही है। मोदी जी के पीछे तो अमेरिका पड़ा हुआ है, चाइना पड़ा हुआ है, पाकिस्तान पड़ा है, बांग्लादेश पड़ा है, भारत के 26 चोर पीछे पड़े हुए हैं। कई ऐसे पार्टियां, कई ऐसे देश हैं जो चाहते ही नहीं है भारत आगे बढ़े। कोई भी नहीं चाहेगा। अरे सगा भाई नहीं चाहता कि एक भाई, मेरा बड़ा भाई आगे बढ़े। एक बाप ही होता है जो चाहता है कि मेरे से ज़्यादा मेरा लड़का तरक्की करे, ये याद रखना। और एक बेटा ही चाहेगा कि मेरे बाप का मान सम्मान है वो बढ़े। नरेंद्र मोदी चाहते हैं मेरे देश का मान सम्मान इतना बढ़े और जितना मैं बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ाऊँ, अपने देश का मान सम्मान झुकाऊँ नहीं। लेकिन विपक्ष के नेता, हुज भारत माता, आप आइए, भारत के लोकतंत्र खतरे में, हस्तक्षेप करिए, ऐसे बयान विदेशी भूमि पे देखते हैं। आपके नाम वाले तो कहते हैं वो सच्चे देशभक्त है, देश को आगे ले जाएंगे। हाँ, तभी तो लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे थे वो, तभी तो वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे थे, तभी तो वो कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त करा रहे थे, तभी तो कश्मीर के अंदर परमिट लेना पड़ता था जाने से पहले, तभी तो कश्मीर के अंदर से पंडितों को भगा दिया गया, तभी तो कश्मीर के अंदर सेना को पत्थर मारे जा रहे थे। इतने अच्छे देशभक्त थे, इतने अच्छे देशभक्त थे। हेमराज की गर्दन आ रही थी, सरबजीत की गर्दन आ रही थी, लेकिन इनके मुंह चुप थे। इतने अच्छे देशभक्त थे कि ट्रेनों के अंदर ब्लास्ट हो रहे थे, ताज होटल में धमाके हो रहे थे, पुणे में धमाके हो रहे थे, पालिका में धमाके हो रहे थे, सरोजनी नगर मार्केट में धमाके हो रहे थे, गुवाहाटी धमाके हो रहे थे, पंजाब धमाके हो रहे थे। ये लोग चुप थे। इतनी अच्छी देशभक्ति तो मैं चाहूँगा, मैं क्या, मेरे जैसे क्या लाखों पुरुष, करोड़ों लोग नहीं चाहेंगे हो? तो हमें ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए ना। सर हुए तो पूछते RDX कहाँ से आ गए, लाल किला पे ब्लास्ट हो जाता है, ये सब तो मोदी राज में। हाँ, RDX आया तो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, सबूत कौन मांग रहा था? कौन मांग रहा था? पूरी का हमला हुआ, किसने एयर स्ट्राइक करी थी, सबूत कौन मांग रहा था? जब पहलगांव में हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कौन सबूत मांग रहा था? सर ये सबूत मांगते रह गए, मोदी ने घर में घुस के धमका दिया। कहते हैं कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बिल्कुल, आज ये बोला जाता है, आज से पहले सुना था। निंदा 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 के अलावा इनके पास दूसरा शब्द नहीं था। POK ले गए, हम निंदा है। एक्साइज चीन ले गए, हम निंदा हैं। 93,000 सैनिक छोड़ दिए, हम निंदा हैं। कच्छ की जमीन दे दी, हम निंदा है। मुंबई ब्लास्ट हो गया, हम निंदा हैं। पुणे हो गया, हम निंदा। निंदा करने के अलावा इन्होंने काम क्या किया? वो आता था बम फाड़ के चला जाता था, ये $25 मिलियन दे के आते थे। वो फिर आता था पुणे के अंदर धमाके करके चला जाता था, ये फिर उसको पीसफुल कंट्री बोल के नवाजते थे। तो ऐसे लोगों से आप देश की भक्ति की या देश के समर्पित होने की उम्मीद रखोगे? हम तो नहीं रख सकते। तो आरोप लगा रहे मोदी राज में भी चाइना अंदर घुसा है, जमीन हड़प लिए। फिर गलवान घाटी की इन्होंने जिक्र किया था, कोर्ट में जाके माफ़ी क्यों मांगी थी लिखित तौर पे? राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगी, मैंने या आपने थोड़ी ना मांगी, या साउथ अफ्रीका के जंगलों से कोई आया था माफ़ी मांगने के लिए? अगर चाइना भारत की ज़मीन में घुस गया तो क्यों माफ़ी मांग के आए? राफेल में घपला हुआ, क्यों माफ़ी मांगी? चौकीदार चोर है तो क्यों माफ़ी मांगी? बताइए जनता को। माफ़ी तुम मांगोगे और आरोपी मोदी हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा भैया।
लेकिन कॉकरोच पार्टी से तो कहा जा रहा है ना सर कि जेनजी इंडिया का जो है इकट्ठा हो गया है, अब सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सर इससे पहले एक हरी मिर्च पार्टी आई थी राखी सावंत की, ठीक है, वो हरी मिर्च पार्टी तो गायब हो गई। अब वही राखी सावंत जो है कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कह रही है मैं भी कॉकरोच हैं। बताइए, अब वो हरी मिर्च तो चली नहीं, कॉकरोच ले आए ये लोग जिनने हरी मिर्च ठुकरा दी, जबकि हरी मिर्च तो कहते हैं शरीर के लिए लाभदायक होती है, लाल मिर्च खतरनाक होती है। लेकिन वो हरी मिर्च जो टाइटल लेकर के आई थी वो देश को पसंद नहीं आई, वो महाराष्ट्र को समझ में नहीं आई। वो जा करके देखिए आप हैं, आज जा करके देखिए, आज ये कॉकरोच पार्टी ले, कल कोई उठेगा वो नेवला पार्टी ले आएगा, तीसरा कोई उठेगा वो गधा पार्टी लेगा, और गधा पार्टी तो एक बन भी सकती है एक पार्टी में। जनता पार्टी आज से पेज बना रहा हूँ, पप्पू जनता पार्टी। अब जिसको फॉलोवर करना है फॉलो कर लेना भैया। पेज बना रहे हो आप, पार्टी बन के कॉकरोच पार्टी। अरे पप्पू जनता पार्टी, आप कांग्रेस नाम कैसे ले लिया आपने? तो पप्पू बोला है, आप कांग्रेस क्यों बोले भाई? कॉकरोच आप भी अंधभक्त हो? ये बात नहीं है भैया। आज से मैं भी एक पेज बना रहा हूँ, पप्पू जनता पार्टी। जिसको आना है आओ, नहीं आना तो कोई बात नहीं। जो कॉकरोच जनता पार्टी है भारत सरकार का ऑफिशियल हुआ है, 49% पाकिस्तानी फॉलोवर्स, 9% 23% बांग्लादेशी, 9% ऑस्ट्रेलिया, 12% कैलिफोर्निया, वहाँ से निकले अमेरिका से, कैलिफोर्निया से, 9% भारत के। बताओ आप, कह रहे सभी भारत के जेनजी है। भारत के जैन जी तो 9% है ही, और वो 9% पता है कौन से है? पप्पू पार्टी जो बना रहा हूँ। तो आप भी फॉलो क्यों कॉकरोच पार्टी क्या? भैया हमने अपने जो भारतीय जनता पार्टी को हमने फॉलो कर रखा, हमारे लिए वही काफी है। कॉकरोचों को नीचे मसलने का काम करते हैं भाई, समझ रहे हो? कह रहे तहलका मचा दिया देश में, आप कह रहे कॉकरोच। तहलका तो एक उत्तम नगर में भी रहता है, वो भी तहलका मचा रहा है कितने सालों से, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। बिग बॉस में भी चला गया। तहलका मचाने से कुछ नहीं होता भैया। एक कॉकरोच पार्टी आई, भाजपा के फॉलोवर्स गिराओ। हमने 8 सालों में जो भाजपा फॉलोवर्स नहीं कर पाई उससे आगे बढ़ा दिए। सब बेकार के चोचलेपन है। ये भाजपा की बराबरी लेंगे? कुत्ते, बिल्ली, शेर, 26 चोर मिलाकर भी तब भी 101 मिलियन नहीं बनता। अकेले मोदी जी के 101 मिलियन है। 275 मिलियन फॉलोअर्स तो हमारे विराट कोहली के हैं, वो तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। नहीं, एक बात बताइए, 158 करोड़ 158 मिलियन जो है इनका फॉलोअर था एजाज खान का, महाराष्ट्र में गए थे चुनाव लड़ने, 155 वोट मिला था, जमानत जब्त हो गया था। जब उनको अपनी औकात ठिकाने पे आ गया था, दोबारा गए नहीं चुनाव लड़ने। तो यही वो कॉकरोच पार्टी है। सब्सक्राइबर बढ़ाने से कोई चुनाव में आ जाएगा लगता है आपको? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। रातों रात सब्सक्राइबर बढ़ गया, बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोअर्स। बिल्कुल बढ़ गए, देखा है मैंने भी। लेकिन जो यूएस में बैठकर यहाँ पे पार्टी बनाने का दावा कर रहा है, और उसके साथ कौन है सपोर्टर? जो आप कह रहे इतने मिलियन फॉलोवर हो गए, ये तो मियाँ खलीफा के भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जिसके इतने फॉलोवर हैं। फॉलोवर से कुछ नहीं होता, जब धरातल पे उतरेंगे धरी की धरी रह जाएगी। और जैसा इसका नाम है कि कॉकरोच पार्टी, ठीक है, कॉकरोच गंदगी में होता है, गटर में, ठीक है, टॉयलेट वाले वहाँ देखना बहुत सारे कॉकरोच होते हैं, और इसके फॉलोवर भी सारे कॉकरोच ही हैं, दीमक की तरह जो चाट रहे हैं देश को, ठीक है, कूट कूट के खा रहे हैं यहाँ पे। और देश के लिए सबसे बड़े दीमक हैं ये पार्टी। आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा भी देखेंगे, इसका रॉकेट की तरह जाते हैं ऊपर और एकदम नीचे गिरेंगे केजरीवाल की तरह। 10 साल सिर पे बिठाया, फिर उस मनीष सिसोदिया उसके गुरुजी हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है। बताओ कैसे, जैसा गुरु वैसा चेला, ऐसे ही हैं दोनों। कॉकरोच पार्टी बनी तो आप लोग मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन सब कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। और किसको टारगेट करें? देश विरोध में खड़े कौन होता है? केजरीवाल होता है, कांग्रेस पार्टी होती है, टीएमसी होती है। इन्हीं पार्टी का नाम लिया जाए और कोई अलग से आएगी पार्टी? हर चीज़ का एक समय होता है ना। उस समय में कितना भ्रष्टाचार किया, कितनी इन्होंने हत्याएं की, कितने सिखों का नरसंहार किया, कितने हिंदुओं को मरवाया, ठीक है, कितने गौ भक्तों को मरवाया। ये तो इतिहास गवाह है साहब। पार्टीशन किसके टाइम में हुआ? कांग्रेस के टाइम में देश के टुकड़े हुए। आयरन लेडी उन्होंने सर्व कर दिया, कोई तो जीता हुआ देश अपने में मिला था, इन्होंने बांग्लादेश दे दिया। ले जाओ भाई, ये तो सपोर्टर हैं उसके। क्या है कॉकरोच पार्टी? कॉकरोच पार्टी साहब, ये जैसे कॉकरोच होता वैसे ये है, मसल दिए जाएंगे पैरों के नीचे, हिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे यहाँ तो। और दूसरी बात, और जैसी ये पार्टी आ रही है, आज कॉकरोच पार्टी है, कल को उसको सुअर पार्टी भी आएगी, कोई सांप पार्टी भी है, कोई कुत्ता पार्टी भी आएगी। तो ये पार्टियाँ बनती रहेंगी। देश की कोई गरिमा नहीं है कि किस लेवल पे जाना चाहिए, देश विकसित होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। ये नए नए तरीके के रुझान लेके आ रहे हैं यहाँ पे कि हम आपको विकसित बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? विचारों से खाली से विकसित होते हैं, और चीज़ें भी तो देखी जाती है ना हर चीज़ की। युवाओं का है, रोजगार का, और सारी चीज़ें, उनके कोई दाम नहीं। और हमारा विपक्ष कुल मिला के बिल्कुल निकम्मा निठल्ला है। वो सोच रहा है कि जैसे श्रीलंका में सरकार पलट गई,
जैन जी के हिसाब से, और जैसे सरकार इसमें बांग्लादेश में है, ठीक है, और नेपाल में वही चीज़ यह इंडिया में कराना चाहते कि लोकतंत्र के हिसाब से तो कभी जीत के आने वाले नहीं है भविष्य में 20 साल तक। तो इसी पे माथा पीछे करिए, कोई आए एलियन शक्ति और इनको जिता दे, सीधा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, ये मंशा है इस पार्टी।